यमराज ने बताया, मनुष्य को मौत नहीं मारती, यह 6 अवगुण मारते हैं। एक बार श्री राम अपनी सभा में बैठे थे कि एक सेवक ने आकर कहा, हे महाराज, आपका वृद्ध मंत्री सुमंत स्वर्गगामी हो गया। उसकी पत्नी सती होने हेतु आपकी आज्ञा मांगती हैं। ये समाचार सुनकर श्री राम जी तुरंत सुमंत्र के घर गए। वहां पहुंचकर उन्होंने सुमंत्र की जन्म कुंडली मंगाई और उसे पंडितों को दिखलाया। उससे ये ज्ञात हुआ कि 9,999 वर्ष सुमंत्र की कुलायु थी। उसमें सब तो व्यतीत हो गए, अब केवल 9 दिन शेष रह गए हैं। तब श्री राम ने गुरु वशिष्ठ को बुलाकर उनसे कहा कि हे गुरुवर, त्रेतायुग में 10,000 वर्ष मनुष्य की आयु मानी गई है। इस नियम से यमराज ने मेरे राज्य में मेरा अपमान किया है। जो इस नियम की अवहेलना की है, ज्ञात होता है वह मेरे द्वारा दंडित होगा। क्योंकि मेरे इस मंत्री की आयु में अभी 9 दिन शेष हैं, तो यमराज सुमंत्र को क्यों अपने साथ ले गए। अतः अब मैं यम को बांधकर यहाँ ले आता हूँ और सुमंत्र को जीवित करता हूँ। गुरु वशिष्ठ जी से ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी गरुड़ पर जा बैठे और धनुष टंकार करते हुए यमराज की यमपुरी की ओर चल दिए। मार्ग में देखा तो यम के दूत सुमंत्र को पाश में बांधे लिए जा रहे थे। दृष्टि पड़ते ही राम ने दूतों को मारकर सुमंत्र को छुड़ा लिया। इस पर यमदूतों ने विनयपूर्वक कहा कि हमने आपका क्या अपराध किया था कि जिसके कारण आपने हमारा यह अधिकार छीन लिया है। राम ने कहा कि अभी इसके जीवन के 9 दिन शेष हैं, फिर तुम लोग इसे कैसे बांध कर ले जा रहे हो। जब इसके दिन पूरे हो जाएं तब इसे ले जाना। राम की बात सुनकर यमदूत बोले, राघव, इसके जन्म की कथा अपूर्ण है। जब ये जन्म लेने लगा था तब माता की योनि से सर्वप्रथम इसके दोनों हाथ और मस्तक बाहर निकल आए थे। 10वें दिन इसके और अंग निकले थे। श्रेष्ठ मंत्रों से पंडितों ने इसकी रक्षा कर ली थी। इसी से इसका नाम सुमंत्र पड़ा था। तब जिस दिन इसके हाथ तथा मस्तक बाहर आए थे, उसी दिन से आज तक इसकी आयु समाप्त हो गई। आप जो इसके 9 दिन बतलाते हैं, ये संदिग्ध है। अतएव हे राम, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। आपने व्यर्थ ही हमें मारा है। तब उनकी इस बात को सुनकर राम ने कहा, हे यम के दूतों, जिस दिन माता के गर्भ से इसका जन्म हुआ है, वही दिन इसके जन्म का दिन है। उसी दिन को इसके माता पिता तथा ज्योतिषियों ने इसका जन्मदिन अंकित किया है। अतएव वास्तव में अभी इसके 9 दिन शेष हैं। तुम लोग जाओ और आज के 10वें दिन इसे ले जाना। उस दिन मैं अवरोध नहीं करूँगा। राम जी की बात को सुनकर दूत वहीं से लौट गए। राम जी भी लौटकर अयोध्या चले आए। राम सुमंत्र के घर आए। वहां सुमंत को जीवित देख सब लोग प्रसन्न थे। सुमंत्र ने राम को देखकर प्रणाम किया और उनकी पूजा की। तत्पश्चात राम अपने भवन को गए। सुमंत्र ने अपने जीवन के 9 दिन शेष जानकर पर्याप्त पुण्य दान किया। यम के दूत अपनी पगड़ी फेंककर यम से बोले, हे यमराज, तुम कैसे अपने अधिकार की रक्षा करते हो। अपने अनुचरों की ये दुर्दशा देखकर क्या तुम्हें लज्जा नहीं आती। मार्ग में राम ने हमसे सुमंत्र को छुड़ा लिया और कहा कि अभी इसके जीवन के 9 दिन शेष हैं। जब उसके वह 9 दिन पूरे हो जाएंगे तभी राम उसे आने देंगे। अब हम लोग जल में डूबकर अपने प्राण विसर्जन कर देंगे। तब दूतों की यह बात सुनकर यमराज क्रोध के मारे लाल हो गए और दूतों से कहा कि तुम सब खेद प्रकट न करो। मैं आज ही राम को बांधकर उनके इस कृत्य का दंड दूंगा। तुम जाकर सेना तैयार करो, तब तक मैं इंद्र के पास जाता हूँ। ऐसा कहकर यमराज तत्क्षण इंद्र के पास चले गए। उन्हें सारा वृतांत सुनाया और सहायता करने की प्रार्थना की। यम की बातें सुनकर इंद्र ने कहा कि हे यमराज, क्या तुम उन्मत्त तो नहीं हो गए हो। तभी तो भगवान विष्णु के साथ युद्ध करना चाहते हो। अब यही उचित है कि तुम अपनी यमपुरी लौट जाओ। राम का तुम क्या कर सकते हो। उनसे भयभीत होकर ही तो मैंने अपने यहाँ से पारिजात और कल्पवृक्ष इन दोनों देववृक्षों को उठा दिया था।
इंद्र का ऐसा वचन सुनकर यमराज अग्निलोक को चले गए और जब सहायता मांगी तब अग्नि ने भी वैसा ही उत्तर दिया। तब उन्होंने वरुण, वायु, कुबेर, ईशान, रवि, चंद्र, बुध, गुरु, शनि, राहुल, केतु तथा मंगल सभी से सहायता मांगी, परंतु यम को सबने इंद्र के समान कोरा उत्तर दिया। फिर यम लौटकर ब्रह्मा के पास गए। पातालवासी और सप्तद्वीप के राजाओं से भी सहायता मांगी, किंतु राम के प्रतिरोध में उनकी किसी ने सहायता नहीं की। तब क्रुद्ध यमराज अपनी ही सेना लेकर राम के साथ युद्ध करने अयोध्या को चले। यमराज एक विशाल भैंसे पर सवार थे। वहां पहुंचकर उन्होंने चारों ओर से अयोध्या को घेर लिया, जिसमें 9 द्वार थे और उनके चारों ओर 9 खायां खुदी हुई थीं। उसके उत्तर की ओर सरयू नदी बह रही थी। नाना प्रकार के महलों से युक्त वो पुरी पताकाओं से अलंकृत थी। यमराज के द्वारा अयोध्या को घेरा देख राम ने लव से कहा कि तुम यमराज से युद्ध करने के लिए जाओ। दुंदुभी की आवाज के मध्य लव रथ पर आरूढ़ होकर अयोध्या के बाहर आए और यमराज के साथ भयंकर युद्ध करना आरंभ कर दिया। लव के बाणों से घायल यमराज के करोड़ों अनुयायी धराशायी हो गए। सबको मरा देख क्रोधित यमराज लव के साथ भयंकर युद्ध करने लगे। उन्होंने लव के रथ, सारथी, धनुष, कवच और मुकुट को शीघ्र ही काट डाला। इससे लव को क्रोध आ गया। वह तत्काल ही एक दूसरे रथ पर जा बैठे और यमराज के साथ अति भयंकर युद्ध करना आरंभ कर दिया। लव ने अपने बाणों से यमराज के भैंसे को मूर्छित करके पृथ्वी पर गिरा दिया। फिर शीघ्र ही 100 बाणों से यमराज पर प्रहार किया। तब यमराज ने अति क्रुद्ध होकर लव पर यमदंड का प्रहार कर दिया। यमदंड को देखकर लव ने यमराज पर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, जिसे देखकर ये दंड वापस लौट गया और लव के द्वारा छोड़ा हुआ ब्रह्मास्त्र यमराज के पीछे पड़ गया। ब्रह्मास्त्र को देखकर यमराज प्राण बचाने के लिए भागने लगे। उधर जब सूर्य देव ने देखा कि ब्रह्मास्त्र से यमराज का बच पाना मुश्किल है तो घबराकर सूर्य देव राम के छोटे पुत्र लव के पास आए और प्रार्थना करने लगे, हे पुत्र, इस ब्रह्मास्त्र को लौटाकर यमराज के प्राण बचा लो, क्योंकि तुम हमारे ही वंश में उत्पन्न हुए हो और यह यमराज मेरा ही बेटा है। क्या तुम अपने पूर्वज यमराज को मार डालना चाहते हो? इस प्रकार सूर्य देव के निवेदन पर लव ने ब्रह्मास्त्र को लौटा लिया। तब यमराज अपने पिता सूर्य को आगे करके श्री राम के पास गए। श्री राम ने सूर्य देवता का पूजन किया और यमराज ने श्री राम से क्षमा मांगी। युद्ध भूमि में जितने भी आदमी मर गए थे उन पर इंद्रदेव ने अमृत वर्षा करके सबको जीवन दान दिया। उसके बाद श्री राम ने यमराज से कहा कि जब तक मैं अयोध्या नगरी पर शासन कर रहा हूँ तब तक तुम उन मनुष्यों को अपने लोक ले जा सकते हो जिनकी आयु पूर्ण हो चुकी है। उसी दिन से राम ने पूरी पृथ्वी पर यह घोषणा करवा दी कि आज के बाद कोई मनुष्य अपने नित्य कर्म को ना छोड़े, ब्राह्मणों का कोई अपमान ना करे, किसी के साथ द्वेष भाव ना रखे, कोई किसी के धन को ना चुराए और अगर धन चुराएगा तो उसे दंड मिलेगा। दुराचारियों को कड़ा दंड दिया जाएगा। धर्म कर्म सदा होता रहे। यदि किसी की अकाल मृत्यु हो तो तुरंत हमारे पास लेकर आए, उसे तुरंत जीवित किया जाएगा। यमराज को भगवान श्री राम ने ये सख्त निर्देश दिया था कि जब तक मैं इस राज्य में हूँ तब तक किसी की हमारे राज्य में अकाल मृत्यु नहीं होनी चाहिए। तब यमराज ने कहा है, हे प्रभु, मैं तो वैसे भी किसी को नहीं मारता हूँ, सब अपने कर्मों से ही जन्म और मृत्यु पाते हैं, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। आयु पूर्ण होने पर मिलने वाली मृत्यु और अकाल मृत्यु का प्राणी स्वयं ही उसका कारण होता है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं होता है। मुझे तो आपने माध्यम बनाकर जो जिम्मेदारी सौंपी है मैं तो उसी का पालन कर रहा हूँ। जन्म देने वाले और मारने वाले तो आप हो, आपके द्वारा लिखे गए विधान में से मैं तो किसी के जीवन में एक क्षण ना तो घटा सकता हूँ और ना बढ़ा सकता हूँ। ये तो आपके हाथ में है भगवान, आप
चाहे तो मृत्यु का समय पूरा होने के बाद भी प्राणी को आयु प्रदान कर सकते हैं, आप चाहे तो उसे समय से पहले भी मृत्यु प्रदान कर सकते हैं, आप चाहे तो ब्रह्मा के लिखे हुए लेख को भी बदल सकते हैं, और आपने ये किया भी है। राज्य अभिषेक के लिए गुरु वशिष्ठ मुनि ने शुभ मुहूर्त निकाला था, फिर भी अपने राजा ना बनकर वनवास धारण किया था। सब कुछ आपकी इच्छा के अनुरूप ही होता है। सुख दुख, जीवन मरण, लाभ हानि मनुष्य के स्वयं कर्मों की उपज होती है। ये 6 अवगुण मनुष्य की आयु को क्षीण करती है। अभिमान, व्यर्थ का बोलना, त्यागहीनता, क्रोध, उधरपूर्ति, दोस्त से विद्रोह, ये 6 अवगुण तीखी कटार है जो मनुष्य की आयु को घटाती रहती है। यही अवगुण मनुष्य का वध करती है। रावण, कंस, हिरण्यकश्यप, इन्हें मृत्यु ने नहीं मारा, इन्हें मारा था उनके अभिमान ने। शिशुपाल, दुर्योधन, शकुनी, कर्ण को मृत्यु ने नहीं मारा, इन्हें मारा था इनके बड़बोलेपन ने। जो दोषों को नहीं त्यागता, उनमें लिप्त बना रहता है, उसे उसके दोस्त ही मृत्यु के समीप पहुंचा देते हैं। क्रोध ऐसा राक्षस है जिसके सर पर बैठ जाए उसकी बुद्धि और विवेक को खा जाता है, और क्रोधवश ऐसा कर जाता है जो मृत्यु तक स्वयं ही पहुंच जाता है। खाने के मामले में भी कभी कभी वह इतना गिर जाता है कि अच्छा बुरा कुछ नहीं देखता। खाने योग्य वस्तु है उसे भी, और ना खाने योग्य वस्तु है उसको भी खा जाता है। तरह तरह के जहरीले पदार्थ का सेवन करने से अपनी आयु को क्षीण कर डालता है। इसमें मृत्यु का क्या दोष है? दोस्त के साथ जो बुरा बर्ताव करता है, उसे धोखा देता है, उसे अपमानित करता है, वह भी मौत से नहीं अपने अच्छे कर्मों से मरता है। प्रभु श्री राम को प्रणाम करके यमराज अपनी यमपुरी लौट गए। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।